पीटीआई के इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब की मौजूदा सूरत हाल, हार्स ट्रेडिंग के बारे में ख़बरें और वफाक की सूरत हाल। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इन हवालों से बात की जाए। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। पंजाब की इंतखाबी मार्का ने मुल्की सियासत में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। सियासी बेयकीनी में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब के साथ साथ वफाकी हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल पर भी क़ियास आराइयाँ होने लगी हैं। तज्ज़िये और तबसरे जारी हैं। बढ़ती हुई सियासी कन्फ्यूजन के असरात से पहले से डामाडोल डगमगाती हुई मईशत को मज़ीद कमज़ोर होते हुए हम देख रहे हैं। डॉलर की एक ऊंची उड़ान जारी है। स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी की जानिब बढ़ रही है। इस वक्त मुल्क की बदकिस्मती है कि इसके मौजूदा करता धरता PDM मुल्क की मईशत को संभालने की बजाय अपने इत्तेहादियों के साथ पंजाब का तख्त बचाने की फ़िक्र में है। ख़बरें निकलना शुरू हो गई हैं कि पंजाब में हमजा शहबाज साहब की हुकूमत बचाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। पहली खबर के मुताबिक एक PTI के MPA को 40 करोड़ रुपए की अदायगी करके उसे मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क भेजा गया है। इसी तरह का ये जो अमल है ये मज़ीद अगले दिनों में नज़र आने का कवी इम्कान है। इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी बड़ा काबिल तवज्जो है, जिसमें उन्होंने कहा था MPs या PTI के जो MPs हैं, असम्बली के रुकन हैं, वो इधर उधर होने के इम्कानात हैं। मतलब कि उन्होंने इस चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है कि 4, 5, 6 MPs वोट कास्ट करने के लिए ना जाएं। अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ 2 हिस्सों में बटी हुई है। काफ लीग वफाक में 2 सीटों के साथ MPs को सपोर्ट कर रही है, यानी कि वफाक में जो मौजूदा हुकूमत कायम है उसमें काफ लीग के 2 जो सीटें हैं, 2 MNAs हैं, उनकी हमायत हासिल होने पर ही ये हुकूमत कायम है। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने पंजाब के MPs की हमायत हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार रखने के लिए मांगी है। लेकिन चौधरियों की जो हम पिछली सियासत को देखें तो ये आमतौर पे एक वज़ादार सियासतदान हैं। हाँ, ये अपने घर हुए लोगों को वापस तो नहीं लुटाते, लेकिन इसके बावजूद बड़ी अहम बात यह है कि वो अपने ही भाई परवेज़ इलाही जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं उनके साथ धोखा करेंगे और अपने MPs को ये कहें कि वो पंजाब में वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ को वोट कास्ट करें। ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त पंजाब में PTI के जो कुल MPs हैं वो 178 हैं, 178, और काफ लीग के 10। अगर इनको कुल किया जाए, जमा किया जाए तो ये 188, 188 बनते हैं। नून लीग अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ 179 है। एक रुकन जो पिंडी वाली सीट है उसमें जो नून लीग के रुकन है वो 49 वोटों से जीते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 1500 वोट मुस्तरद शुदा भी हैं। ये भी एक्चुअली एक तरीक़ाकार होता है धांधली करने का। जैसे मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मुख्तलिफ तरह से धांधलियाँ करनी होती है, उसमें मुस्तरद शुदा वोट भी एक धांधली का तरीका होता है। रिकाउंटिंग में अगर ये 49 वोट इधर उधर हो जाते हैं तो PTI को एक और सीट मिलने के चांसेस हैं। अलबत्ता फ़िलहाल ये नून लीग की सीट है। इधर PTI के लीडर्स की जानिब से मुसलसल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है कि उनके MPs को 50-50 करोड़ तक की ऑफर्स हो रही हैं कि वो वोट कास्ट ना करें। वोट कास्ट करने से ही हमजा शहबाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर वोट कास्ट ना किया जाए तो हमजा शहबाज शरीफ को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अदालती जो फ़ैसला है उसके मुताबिक जो मुनहरफीन हैं उनके वोट काउंट ही नहीं किए जाएंगे। लिहाजा अगर कुछ MPs जो PTI के MPs हैं वो वोटिंग वाले दिन आए ही ना, जिस दिन वज़ीर आला की के लिए वोटिंग होनी है उस दिन अगर MPs PTI के MPs आते ही नहीं तो उसका फ़ायदा बुनियादी तौर पे हमजा शहबाज शरीफ को होगा। लिहाजा जिन लोगों को पैसे दिए जाएंगे या जिन लोगों को नून लीग अपने साथ मिलाएगी वो लोग पैसे लेंगे
और वोट कास्ट करने नहीं आएंगे और कहीं और किसी दूसरे मुल्क, ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें वापस ना बुलाया जा सके, वहाँ पे ये चले जाएंगे। लेकिन इससे जो पिछली गुज़श्ता सूरत हाल निकली है उसके मुताबिक अगर ऐसे कुछ मुनहरफीन सामने आते हैं तो वो मेरे ख्याल में सियासत को पूरी ज़िंदगी के लिए खैर आबाद कह के पैसे को तरजीह देंगे, क्योंकि जो पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें पीटीआई ने बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल की, उसमें उन मुनहरफीन की वजह भी शामिल थी। उन मुनहरफीन की वजह से पीटीआई को एक वसी वोट मिला और बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ गए और नून लीग को बड़ी वाज़ेह शिकस्त का सामना करना पड़ा। वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम ने डेरे डाले हुए हैं, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। आलमी मुआशी सूरत हाल अमरीका में शरह सूद में तब्दीली की वजह से डॉलर की रुपये के मुकाबले में कदर पर असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में होने वाले इंतहाबी दंगल में बुरी तरह नाकाम रही, ताहम नून लीग की क़यादत ने हार को खुले दिल से तस्लीम किया। ये हमारी सियासत में एक बड़ा अहम कदम हुआ। जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक इंक्वायरी भी करवाई ताकि इस ज़मन में होने वाली खामियों और कोताहियों को देखा जाए और उनका अजाला किया जा सके। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक ख़ुसूसी इजलास में पंजाब के इंतहाबी नताइज और इसके सियासी मज़मरात का जायज़ा लिया, जिसमें यह अमर सामने आया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें थीं जिन पर नून लीग ने मुनहरफ अरकान सूबाई असम्बली को टिकट दिया। इनमें से बेशतर उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई के दौरे हुकूमत में अपने हलकों में अवाम से करीबी रवाबत ना रखें। मज़ीद बरा बहुत से हलकों में मौजूदा जो साबका मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने पीटीआई के इन मुनहरफ अरकान की खुलकर हमायत नहीं की। ताहम नून लीग की क़यादत का ये तखमीना गलत साबित हुआ कि उन्हें इतनी मकबूलियत हासिल है कि वो जिसे भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। एक तरफ इंतहाबी हलकों में ये अवामिल कार फरमा थे तो दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए ने अपने पैरोकारों, हमायतियों और वोटरों को खूब मुतहर्रिक किए रखा। उन्होंने इंतहाबात वाले दिन कामयाबी से अपने वोटर को बाहर निकाला। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से ही बेदखली के बाद एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अमरीका बल्कि कौमी अदारों को भी आड़े हाथों लिए रखा और मुआशरे में अमरीका और मगरिब के ख़िलाफ़ 75 साल से जो जज्बात मौजूद थे उनको बाहर निकाला और कप्तान इमरान खान ने अपने वोट बैंक में बड़ा वाज़ेह इजाफ़ा किया। इंतहाबी नताइज के मज़मरात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दाखिली सियासत पर भी मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ का बयानिया फिर से ज़ोर पकड़ेगा। नून लीगी रुकन असम्बली जावेद लतीफ़ के एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका शाखसाना नज़र आती है, क्योंकि लंदन में मुकीम साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत लेने के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार थे। वो पीटीआई की हुकूमत का मलबा उठाने के लिए आमादा नज़र नहीं आ रहे थे। ताहम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना के सीनियर अरकान के हमरा लंदन दौरा किया और उस दौरा में नवाज शरीफ को इस पर आमादा कर लिया। अगरचे उस वक्त भी नवाज शरीफ तज़ब्ज़ब का शिकार थे, ताहम उन्होंने हुकूमत में आने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब मौजूदा सूरत हाल में नून लीग के लिए सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज पंजाब की वज़ारत आला है। अब असल में परेशानी वाली बात ये नज़र आ रही है कि वफाक में अगर सिर्फ हुकूमत रहती है नून लीग की और केपीके में पीटीआई और पंजाब में पीटीआई, सिंध में पीपी और बलूचिस्तान शुरू से ही एक दरमियान में एक उसकी वजारत रहती है, इस सारी सूरत हाल में नून लीग सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह जाएगी। लिहाजा उन्होंने इस जो पंजाब की जो वजारत है इसके हासिल करने के लिए बड़ी शिद्दत से कोशिश जारी है। देखना है कि सदर आसिफ जरदारी कोई नया खेल खेलें या नून लीग कोई तरकीब करे जिससे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस हवाले से तस्वीर का एक नया रुख पेश कर चुके हैं, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि 4-5 अरकान आगे पीछे हो सकते हैं। और इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी की बाज़गश भी सुनने में आ रही है, क्योंकि नून लीग अब जिस मैदार में फंस चुकी है उसमें मियाँ नवाज शरीफ ही इसे बाहर से निकाल सकते हैं। नून लीग को एक नई हिकमत अमली और नया बयानिया बनाना होगा
ताकि पंजाब में अपनी सियासी पोजीशन को बहाल कर सके। इमरान खान ने पंजाब के इंतखाबी नताइज के बाद एक विक्ट्री स्पीच की। ये बड़ी अहम बात है कि उस विक्ट्री स्पीच में, उस तकरीर में उन्होंने अपना मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, जिसमें उन्होंने न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया, अदारों का कोई नाम नहीं लिया। उनका सारा फोकस चीफ इलेक्शन कमीशन पर था, या फिर उन्होंने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। अगरचे कप्तान ने इंतखाबी मुहिम में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिए रखा और मुसलसल उन पर प्रेशर रखा। ये मुझे लगता है कि उनकी एक हिकमत अमली भी थी, जिसके ज़रिए उन्होंने उनकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी, ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो किसके हाथों में खेल रहे हैं या वो नहीं खेल रहे, क्या वो न्यूट्रल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब हुक्मरान इत्तेहाद क्या हिकमत अमली अपनाता है या क्या फ़ैसले करता है, ये मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद मुसर है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, क्योंकि हुकूमत ने मुश्किल सियासी फ़ैसले किए जिसकी कीमत उन्होंने बड़ी बुरी तरह चुकाई। इस हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन एक असाबी और नफसियाती जंग जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है कि वज़ीर आज़म आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, जबकि इसी सारी सियासी दमाचौकड़ी के दौरान नवंबर में होने वाली एक अहम तैनाती भी गैर मामूली अहमियत की हामिल है। शुक्रिया, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।